नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देश दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। दुनिया के तमाम देश इस महामारी से जूझ रहे हैं। भारत में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये देश में मरीजों की संख्या आज 50,000 को पार कर गई है। हालांकि सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे कि कोरोना का खतरा और भी बढ़ सकता है। हाल ही में सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद से ही शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ जुटी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी जमकर किया गया, जिसे लेकर पंजाब सरकार एक दूसरा तरीका निकाल रही है ताकि शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ से बचा जा सके। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने शराब के लिए होम डिलीवरी शुरू की है। पंजाब सरकार के निर्णय के बाद अन्य राज्यों की सरकारें भी इस पर विचार कर रही हैं, लेकिन पंजाब सरकार के इस निर्णय से भी हम कोरोना से बच पाने में कैसे कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस फैसले के बाद लोगों में ये संशय है कि जो डिलीवरी बॉय होगा उसे भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से सब्जी बेचने वाले भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के भाईपुरा और हरिपुरा में 21 सब्जी वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में 24, आगरा में 28 और लखनऊ में 4 सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले कुछ समय से ही सब्जी बाजार एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 फेज शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश भर में कोरोना की जो स्थिति थी, लॉकडाउन की जो स्थिति थी, उसमें कुछ रियायतें फिलहाल कुछ राज्यों में दी गई हैं और इसी के साथ शराब की तमाम दुकानों को भी खोला गया, जिसके बाद देश भर में तमाम अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां खुलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम सरकार ने निकाला था उसको जमकर यहां पर तोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये रियायत यहाँ पर दी जा रही है, उल्लंघन यहाँ पर नियमों का पाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति है देश में, इससे लगातार आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए भूपेंद्र गुप्ता उत्तराखंड से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से हमने देखा था लॉकडाउन 3.0 का फेज शुरू हो चुका है, लॉकडाउन का तीसरा फेज जिसे माना जा रहा है, कुछ रियायतें यहाँ पर दी गई और इसी के साथ शराब की दुकानों को भी खोला गया, जिसके बाद तमाम तस्वीरें पूरे देशवासियों ने देखी थी। जमकर यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया गया, भीड़ यहाँ पर लगातार जुटी और इससे यहाँ पर निजात पाने का सरकार ने अब एक तरीका यहाँ पर ढूंढा है होम डिलीवरी का। क्या कुछ लगता है आपको, क्या जो ये होम डिलीवरी का यहाँ पर ये तरीका निकाला है, कितना कारगर ये साबित हो सकता है कोरोना से बचाव के लिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने आयुषी। देखिए लगातार जो है जिस तरीके से लोगों ने जो है अपने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए 2 लॉकडाउनों का पूरा अनुपालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा, बच्चे अपने घरों से नहीं निकले, तमाम जो व्यापारी थे, छोटे थे तबके के लोग थे, वो सब ने जो है पूरी तरीके से जो है इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग लिया और सब ने जो है पूरा ध्यान रखा। वो एक उसकी सबसे बड़ी वजह एक डर भी था, एक उनके अंदर जो एक भय का वातावरण था और जो कोरोना की जो लेकर के जो प्रधानमंत्री की अपील थी उसके मद्देनजर जो है सभी लोगों ने इसका अनुपालन किया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 3 स्टार्ट होता है और शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया गया, उसके बाद जो पूरे देश के सामने जो तस्वीरें आई हैं वो बिल्कुल जो है बेचैन कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी और कहीं ना कहीं वो भयावह स्थिति पैदा करती कि जो 40 दिन तक लोगों ने धैर्य और संयम का परिचय देकर के अपने घरों में रहे, वो एकाएक ऐसा लगा तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये साबित किया कि जो है हम 40 दिन तक तो बिना शराब के रह सकते। लेकिन सरकारों के सामने बड़ा सवाल ये आया कि 40 दिन तक सरकारें बिना शराब के नहीं रह सकती, यानी बिना राजस्व के नहीं रह सकती है। तो एक बड़ा नुकसान जो है सरकार के सामने राजस्व का था, जहां से बहुत बड़ा सेक्टर आता। आप देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अकेले एक दिन में केवल 100 करोड़ की शराब बिकी। यूपी में बात करें तो करीब 250 से 300
करोड़ की शराब के जो है एक दिन में की बिक्री हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सरकार को राजस्व की जो नुकसान उठाना पड़ रहा था, जो झेलना पड़ रहा था, उसके मद्देनजर जो है वो जो है सरकार खुद बेचैन रही हुई, लोगों ने धैर्य और संयम का परिचय दिया। लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि सरकार का धैर्य और संयम टूट गया, आर्थिक की जो कमर थी वो टूट गई। इसके बाद जो लोग जगह जगह से पूरे देश से जो तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरों के माध्यम से को देखने के बाद जो है सरकारों ने डिसीजन लिया कि कहीं ना कहीं जो है अब हमें इसके लिए कुछ इसका अल्टरनेट उठाना पड़ेगा। और अल्टरनेट व्यवस्था के क्रम में ये निर्णय लिया गया कि जो होम डिलीवरी वाली व्यवस्था है, जो यूपी में अभी भी कई जेलों में लागू है, उसी व्यवस्था को अगर हम पैटर्न पे चलते हैं, उसको एक रोल मॉडल हम तैयार करते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को राहत भी मिल पाएगी और जो है इस संक्रमण से हम बच सकते हैं आयुषी। तो इसी क्रम में जो है सरकारें और तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम जो एजेंसियां हैं, वो जो हैं इस दिशा में काम कर रही हैं कि उसका कैसे लेआउट तैयार किया जाए, कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए और किस तरीके से जो है लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने से रोका जा सके। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो तमाम जिले हैं, 13 जिले हैं, 13 जिलों में से निर्णय ये लिया गया कि एक दिन लेफ्ट की दुकानें खोली जाएंगी, एक दिन राइट की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन बहुत सी शोरूम और बहुत से जो है दुकानें ऐसी हैं और लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें ऐसी है कि जैसे अब मैं यहाँ बताऊँ आपको, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो जो शोरूम लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, जो खोलने की सरकार की तरफ से जो नॉर्म्स बनाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर के जैसे किसी का कोई शुभ मुहूर्त मंगल को निकलता, पता लगता है कि मंगल वाले दिन उस शोरूम का बंद रखने की है, तो उसे फिर एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ रहा है या आगे की क्या व्यवस्था हो सकती है या कोई दूसरा मुहूर्त निकलवाना पड़ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है। उसके अलावा जो फल वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, कई दुकानें ऐसी हैं, कई उद्योग शोरूम ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ से खुलते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, तो उनको भी लेकर के लोग शिकायतें सामने आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो है अगर होम डिलीवरी वाला सिस्टम ये लागू होता है और इसको सरकार अमल करती है, तो इस पर निश्चित तौर पर जो है लोगों को राहत भी मिलेगी और संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सकता है। आशी जी, भूपेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तराखंड की लगातार आप बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पंजाब की तरफ से होम डिलीवरी का नियम यहाँ पर लागू करने की तैयारी है और शायद हो ही जाएगी है, और छत्तीसगढ़ में भी ये चीज चालू कर दी गई है, तो क्या उत्तराखंड सरकार भी इस बारे में सोच सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कई राज्य हैं, पंजाब हो गया, उसके अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जिनकी तरफ से ये पैटर्न तैयार किया गया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, और उसके बाद से यहाँ पर भी जो है ये जिस तरीके से जो देखिए हमारे नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये जो 4 बड़े जिले हैं, ये 4 बड़े जिलों में ही सबसे बड़ी आबादी है, क्योंकि पहाड़ की अगर हम बात करें तो पहाड़ के जिलों में उतना संक्रमण का खतरा कम है, तो वहाँ पर दुकानें कम है, बड़े जो है व्यावसायिक मॉल कम है, बड़े बड़े शोरूम कम है, पिक्चर हॉल कम है, तो वहाँ पर संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन अगर हम 4 जिले जो बात करें, देहरादून राजधानी है, उसके बाद हरिद्वार है, धर्मनगरी है, नैनीताल है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके अलावा जो है आपका ऊधम सिंह नगर है, जहाँ तराई की पूरी बेल्ट है। तो ये 4 जो बड़े जिले हैं, यहीं पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो उसके अलावा तमाम धार्मिक स्थल की बात करें तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और अगर इन चारों जिलों से ही सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा होता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की सीमा बॉर्डर से भी कई लगे हुए यहाँ पे और जो है हमारे जो जिले हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करती है और इस ब्लूप्रिंट का जो है किस तरीके से जो है इस पर कसरत हो रही है, कवायद हो रही है कि अधिकारी ये मान रहे हैं कि अगर इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है तो हम ना केवल अपने प्रदेश के अंदर जो संक्रमण है उस पर अंकुश पा सकते हैं, बल्कि जो अन्य राज्यों से, दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से जो आने वाला जो बाहर का, जैसे मंडी की बात करें तो मंडी में जो तमाम लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, तमाम आड़ती आते हैं, वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आते हैं, तो उनको रोका जा सकता है। और इसको लेकर के एक जो है मोटा मोटा राज्य सरकार ने सभी मंडियों से ये मांगा है कि आप अपने यहाँ का ब्लूप्रिंट दीजिए और ब्लूप्रिंट हमें बताइए कि किस तरीके से जो है इसको हम तैयार कर सकते हैं और आप क्या लागू कर सकते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ जो है मंडी के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज शाह हैं, उन्होंने भी जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि हम मंडी में किस तरीके से संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं और जो बाहर के जिलों से और बाहर के राज्यों से हमारे यहाँ जो सब्जियां या फल आते हैं या खाद्यान्न आता है उसको कैसे रोका जाए। तो उन्हीं से सीधे बात करते हैं। मनोज जी, मंडी कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी है हल्द्वानी, यहाँ पे अन्य राज्यों से भी काफ़ी मात्रा में उत्पादन आते हैं, तमाम खाद्य पदार्थ आते हैं, फल मंडी सब्जी आती हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है आप लोग किस तरीके से जो है कोई आप लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया? देखिए, जब से ये संकट आया है कोविड-19 का, हमारे कई राज्यों से हमारी इस मंडी में, क्योंकि ये कुमाऊं की बड़ी मंडी, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, हमने प्रयास किया है कि जो बाहर से आने वाले गाड़ियाँ हैं उन पर जो चालक परिचालक रहते हैं उनको हम गाड़ी के अंदर ही क्वारंटाइन करते हैं जितने समय वो मंडी के अंदर रहते हैं। विशेष परिस्थितियों में अगर उनको गाड़ी से उतरना पड़ता है तो जिस आड़त का वो माल लेके आ रहे हैं उस आड़त में उन लोगों को अलग से कमरे में या बाथरूम में उसका यूज़ करते हैं, वहाँ रखना पड़ता है। उनको सैनिटाइज हम कराते हैं, उनको हाथ धुलाने उनकी व्यवस्था रखी है और
उन चालक परिचालकों से हमारी इस मंडी का कोई भी कर्मचारी न मिले, आड़ती न मिले, पल्लेदार न मिले, ऐसी हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है और उस पर अमल किया जा रहा है। तो ये देखिए आयुषी, सबसे बड़ा जो संक्रमण फैलने का खतरा है वो मंडी है। और ऐसे ही जो है तमाम इस तरीके के जैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया है मनोज साह जी ने, तो उनका यह कहना है कि हम एक एडवाइजरी भी जारी करी है। ये चूंकि कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी है, यही ऐसे ही देहरादून में भी करा जा रहा है, ऐसे हरिद्वार में किया जा रहा है, सभी जिलों में इस तरीके का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और इसको लागू करने को लेकर के, इसको व्यवस्थित तरीके से किस तरह लाया जा सके, इसकी व्यवस्था बन सके, इस दिशा में बहुत तेजी से भी काम कर रहा है। और हमारे साथ कई और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि होम डिलीवरी को लेकर के जो बात करते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से जो है, आप देख रहे हैं सरकार जो होम डिलीवरी की व्यवस्था कराती है, तो संक्रमण का खतरा कम होता है? नहीं, बिल्कुल होम डिलीवरी करने पर संक्रमण का खतरा तो बहुत कम रहता है और कुछ हम ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा इस प्रकार की दिक्कतें हैं। तो देखा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक बार फिर से बात करते हैं जो मंडी अध्यक्ष है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये हो गया, अगर जो व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि मंडियों से बड़ी संख्या से यहाँ से जो है आपका चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, चीनी है, शक्कर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ से छोटे काश्तकार, छोटे लोग, छोटे दुकानदार वो लेके जाते हैं। तो उनको होम डिलीवरी अगर करते हैं तो उसको लेकर के इनका क्या ब्लूप्रिंट है? उनको आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम यहाँ के 6 जिले कवर करते हैं, 6 जिलों से जो उत्पाद यहाँ से लोग लेके जाते हैं, तो उसको अगर होम डिलीवरी की दिशा में आप अभी जैसे चर्चा कर रहे थे और आपसे भी सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आई है, तो आप लोगों ने कोई ऐसी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जारी होंगे? देखिए, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि उत्तराखंड राज्य के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डे फर्स्ट से हम लोगों को निर्देशित किया था और पूरी हम लोगों को छूट दी थी कि आप लोग पास जारी कीजिए। किसी भी प्रदेश में, कुमाऊं के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी सब्जी की, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज मंडी परिषद के द्वारा 2000 से ऊपर गाड़ियों के हम लोगों ने पास जारी किए हैं। यहाँ के फल और खाद्यान्न को कुमाऊं भर के ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में हमारे द्वारा भेजा जाता है। कहीं कोई दिक्कत हम लोगों के आज तक इस कुमाऊं में नहीं आई है। आने वाले समय में भी, चाहे वो बाहर के राज्यों का फल हो, सब्जियां हो और खाद्यान्न सामग्री है, भूसा है, गाय का चारा है, ये सारी जान भेजने की व्यवस्था हम लोगों ने की गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी इस प्रदेश सरकार का, अपने शासन का, कि इस कठिन समय परिस्थितियों में उन सब ने हमारा बहुत साथ दिया है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाने में हम लोग तत्पर हैं। हमारे सब कर्मचारी, हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है। तो ऐसे आप देख रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं व्यवस्थाएं हम अपने सुचारू रख सके, एक बेहतर व्यवस्था पटरी पर ला सके, इस दिशा में लगातार जो है सब जगहों से काम हो रहा है। प्रदेश सरकार भी लगी हुई है, जिला प्रशासन भी लगे हुए हैं, मंडी समितियां भी लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ 2 और लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से और रमेश पुरोहित जी जयपुर से जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास पहले आना चाहूंगी। होम डिलीवरी, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी थी, लॉकडाउन का तीसरा फेज यहाँ पर जारी है और शराब की दुकानों को भी इसके साथ साथ खोला गया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरह से उड़ाई गई थी और उसके बाद अब ये नया तरीका यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर निकाला गया है शराब की होम डिलीवरी का। तमाम 3 राज्य लगातार इस पर विचार कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने इसे पास भी कर दिया है। पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और अब पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल हो गया है। क्या कुछ आपको लगता है, क्या जो ये डिसीजन यहाँ पर सरकारों की तरफ से लिया जा रहा है होम डिलीवरी का, शराब की होम डिलीवरी का, कितना सही है? अर्शी, आपने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन में शराब की दुकानों खोलने की बात हुई, तो सुबह से लोगों की बेचैनी और सुबह से लोगों की जो भीड़ थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई थी, वो अपने आप में संक्रामक रोग कोरोना को फैलने के लिए बहुत उन्होंने मौके दिए। कि जिस तरीके से लोगों ने भीड़ लगाई और लोगों ने लाइनें लगाई, वो अपने आप में बहुत एक खतरनाक संक्रमण फैलाने की तैयारी थी उनकी। और ये जैसे होम डिलीवरी की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उससे जो संक्रमक है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली का आप एग्जाम्पल याद करिए कि एक पिज्जा बॉय ने एक डिलीवरी की थी पिज्जा से, कितने लोग संक्रमित हो गए थे उससे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो लोग लेकर के आएंगे, या तो पहले उनकी जांच उस तरीके से होनी चाहिए कि वो खुद संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि जगह जगह जाएंगे और कितने लोगों को वो प्रभावित कर देंगे। हालांकि जोमेटो कंपनी ने इसके लिए, जो उत्पादक संगठन है, उनको ये एक प्रस्ताव भेजा कि घर घर शराब पहुंचाने का जो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है, वो तो ठीक लग रहा है दिखने में पहली नजर में। लेकिन किस तरीके से ये इसको कारगर कर पाएंगे, ये अपने आप में सोचने की बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में भारी भीड़ है, बड़ी लाइनें की खबरें आ रही थी, उसके लिए होम डिलीवरी का एक डिसीजन समझ में आता है कि ये होम डिलीवरी एक कारगर होगी और इससे कम से कम लोग संक्रमित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ठीक कदम है। अर्शी जी,
रमेश पुरोहित जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। पुरोहित जी, लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब होम डिलीवरी का, शराब की होम डिलीवरी का एक नया यहाँ पर नियम निकल के आ गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जो घर बैठे शराब खरीदने का ये तरीका है, क्या कोरोना से बचाव के लिए काफी है? ऐसा है कि शराब पीने वाले तो बंद नहीं होने वाले, न जारी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किसी के पास ठोस नीति नहीं है कि इसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे। डिलीवरी बॉय है, हमने देखा है कि डिलीवरी बॉय भी संक्रमित हुए हैं और उनसे भी कोरोना वायरस फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ी है। तो डिलीवरी जो मैन जो जा रहा है वो शराब देने के लिए घर घर जाएगा, जैसे कि एक डाकिया जो घर घर डाक देने जा रहा है। पर अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें कई तरह की दिक्कतें यूं आने वाली है कि जैसे मान लो मैं शराब तो चोरी चुपके पीता था कहीं बाहर बैठ के, लेकिन अब मैं घर पे मंगाऊंगा तो आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले सारे देखेंगे अच्छा ये अभी भी कोई पियक्कड़ रहता है क्या। तो कुल मिला के मैं बता रहा हूँ, ये चाहे होम डिलीवरी, अच्छा शराब के लिए ही होम डिलीवरी क्यों है, शराब के अलावा और भी तो चीजें है ना जो जरूरी है। जरूरी में आपके खाद्यान्न पदार्थ भी आता है, आटा दाल तेल नून लकड़ी सारी आती है। वहां जब जाते हो आप बड़े बड़े शो मॉल में, वहां पे जो लाइनें लगती है, मैंने तो कई शो मॉल्स को देखा है, वहां पर लोग खड़े हैं दूर दूर तक, सोशल डिस्टेंस बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों का सामान खरीद रहे हैं। तो क्या शराब भी ऐसी आवश्यकता की जो वस्तु हो गई है कि उनके लिए सरकार ये सोच रही है कि जो है आपको डिलीवरी से मतलब जो है वो शराब घर तक पहुंचाई जाएगी। समझ में नहीं आ रही है, प्लानिंग करने वाले भी किस तरह से ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शराब के लिए अगर आप आज को डिलीवरी मैन या जो है घर पहुंच के तो खाद्यान्न पदार्थ भी तो पहुंचा दो ना, जिसके घर में जो दाल नहीं है या आटा नहीं है चावल नहीं है तेल नून लकड़ी, वो लोग जिनको वास्तव में आवश्यकता है जरूरत है सामान की, वो तो वहाँ पे जो है दुकानों पर जाकर के लाइनें लगा करके खड़े हो रहे हैं। और क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना वायरस जो रोकने की जो एडवाइजरी जारी की गई है वहां पे भी फॉलो हो रही है क्या, समझ में नहीं आ रही है किस तरह की ये जो पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, इसके कारण से भी जो है कोरोना वायरस के स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। एक कदम हो सकता है ये कि आपको घर बैठे जो सारी चीजें मिल जाए, पर शराब के अलावा और भी जरूरतों की चीजें हैं, क्या वो घर बैठे मुहैया करवाई जा रही है क्या? कौन से ऐसे शोरूम है जो आप जो को घर बैठे जो सामान मंगवा रहे हो, कौन ऐसे 2 4 10 आदमी होंगे जो इस तरह से डिलीवरी जो है बॉय आके उनके घर पे जो सामान, बाकी तो मैंने कई लोगों को देखा है जो वहां पे बैठ जो लाइनें लगा करके अपने जरूरत का सामान खरीदे। तो कुल मिलाकर के आप पॉलिसी बनाओ, लेकिन उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन एक विचार आता है दिमाग में, तो उस विचार को क्रियान्वित करने के तौर तरीके भी पहले जो है उस पर होमवर्क होना चाहिए कि ठीक है आपको शराब मिलेगी और यहाँ से जो शराब की दुकान से डिलीवरी मैन जहाँ पे भी जाएगा वो उसको घर पे पहुंचा देगा, समझ में आ गया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वही डिलीवरी मैन अगर कोरोना वायरस से अगर प्रभावित हो गया तो क्या संभावना नहीं दिखती आपको कि वो जो पीने वाला है, जो शराब मंगवाने वाला जो व्यक्ति है वह भी इससे प्रभावित होगा। तो कुल मिलाकर के हर आदमी अगर और पुरोहित जी, जिस तरीके से आपने ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं, और कल ऐसा ही एक मामला जयपुर में देखने को मिला जहां पर लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन एक सज्जन यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव अब निकले हैं। और अब माना ये जा रहा है कि जो सब्जी बेचने वाले थे कहीं ना कहीं उनसे जो ये सज्जन थे वो संक्रमित हुए। तो इस चीज को हम होम डिलीवरी से भी जोड़ सकते हैं शराब की। अगर शराब की होम डिलीवरी होती है लेकिन अगर वो डिलीवरी बॉय कोरोना संक्रमित निकला तो उसके बाद आगे क्या? कई लोगों की जान यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगी, तो उसके बाद सरकार क्या करेगी? इसी बात को तो मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप शराब की डिलीवरी घर तक पहुंचा रहे हो, ठीक है आपने एक ये कदम उठा लिया कि जो संक्रमण के को रोकना जा रहा है तो आपको घर बैठे शराब मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सब्जी वाले जो घर के बाहर आकर के सुबह जो है आलू जो मिर्च के जो आवाज लगा रहे थे पिछले कई दिनों से, शराब की बिक्री करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर आदमी नहीं है, कच्चाई नहीं है, लेकिन जो क्या कहना चाहिए आपको सब्जियां बेचने वाले हैं वह निश्चित रूप से रोजाना खाना कमाने वाले आदमी हैं, वो भी अगर संक्रमित मिले हैं आपको तो आप समझिए कि यह जो महामारी किस रूप में लोगों के सामने आ रही है। आप किस पे भरोसा करोगे? आप समझ सकते, अगर मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि सब्जी वाला जो है वो कोरोना संक्रमित है या नहीं है, इसका कोई टेस्टिफाइड आपके पास में जरिया नहीं है, आधार नहीं है, जिसके आधार पर आप अगले व्यक्ति
कि ये जो एनालिसिस करके देख लो कि ये तो निश्चित रूप से ये महामारी का वक्त है और हर चीज को जो है आप कोई भी प्लान करो सोच समझ के और इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में अगर आपके पास में पुख्ता फ्रेमवर्क होता है तब तो उसके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि सरकार जो है घर बैठे शराब उपलब्ध करवाएगी, डिलीवरी मैन आएगा, आपको ठीक है समझ गया कि वो 2 आदमियों के बीच का मामला, डिलीवरी मैन आएगा शराब देके चला जाएगा, लेकिन उसके अलावा और भी जरूरतों की सामान है लोगों के पास में, वो किस तरह से उपलब्ध कराओगे घर बैठे ताकि कि संक्रमण के जो इस दौर में जो स्प्रेड जिस तेज गति से हो रहा है और मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद में जो हालात बिगड़े हैं, जैसे जैसे छूट दे गए हैं और उससे जो आज की स्थिति है कि देश में 50,000 से ज्यादा जो है, जबकि इन्हीं थोड़े दिनों पहले ये हम वाई लूट रहे थे कि दुनिया भर में जो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि कोरोना स्प्रेड को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है। अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो तो यहाँ 135 करोड़ की जनता है, उसमें से 50,000 है, लेकिन और दूसरे देशों की तुलना में अगर बात करते हो तो यह जो स्प्रेड ओवर की बात है वहाँ जनसंख्या कम है और जो प्रभावित की संख्या ज्यादा दिखाई देती है आपको, लेकिन आप वाई इस बात से मत लूटो कि हाँ हमने कंट्रोल कर लिया, हम स्टेबल है, हम ये कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के पिछले 1 हफ्ते से ये जो दुष्परिणाम उभरते सामने दिखाई दे रहे हैं वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। जी, यहाँ पर चंद्रसेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रसेन जी, जिस तरीके से राजस्व की आपूर्ति के लिए कहीं ना कहीं शराब की दुकानों को खोल दिया गया है और फायदा यहाँ पर सरकार को तो हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इस चीज के चक्कर में जो दूसरी चीजें हैं सरकार उन पर फोकस नहीं कर पा रही है? कई लोगों को हम देख रहे हैं जिनके पास खाने पीने तक के लिए यहाँ पर चीजें नहीं पहुंच रही है। होम डिलीवरी की यहाँ पर लगातार बात की जा रही थी, जो जरूरी चीजें हैं उनकी होम डिलीवरी की बात की जा रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंच रही है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इन सब चीजों को छोड़ के जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, उन पर ध्यान देना चाहिए था? बिल्कुल आरुषि, देखिए अभी जोमेटो जो है ग्रोसरी की डिलीवरी इसने शुरू की थी लॉकडाउन के दौरान। जिन लोगों के घरों तक लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे उनको ग्रोसरी की इन्होंने होम डिलीवरी शुरू करी थी। और मैं आपको बता दूं क्योंकि लॉकडाउन में जो शराब के कारोबारी हैं उनका जो नुकसान हुआ है, इनकी संस्था है इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन, इसने ये तय किया कि भाई शराब की लोगों को घर तक कैसे पहुंचाई जाए। जिस तरीके से पहले दिन भीड़ लगी तो उससे बहुत उत्साहित थे। आपने कई विजुअल भी देखे होंगे कि शराब के जो ठेकेदार हैं उन्होंने जो शराब की लाइनों में लोग लगे हुए थे तो फूल भी बरसाए थे। तो इन्होंने जोमेटो के साथ में मिलकर इस इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव रखा कि ये जो शराब का कारोबार इससे नुकसान हुआ है और जोमेटो का भी एक नुकसान हुआ कि जोमेटो आपको याद होगा कि वे फूड डिलीवरी के लिए ही जाना जाता था और सिर्फ फूड डिलीवरी का ही काम किया करता था। तो इस लॉकडाउन में दोनों कंपनियों ने ये आपस में साजिश करके ये कोशिश करी कि इस तरह की शराब की जो वो होम डिलीवरी है वो जोमेटो के द्वारा कराई जाए। और आपको मैं बता दूं कि भारत में अभी तक होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी की इजाजत नहीं है। इसके लिए ये कंपनियां दबाव बना रही कि सरकार इसकी छूट दे और ये जो संस्था है शराब बेचने वालों की, और ये जमकर लॉबी बन रही है इसके लिए। अगर छूट मिले तो जोमेटो की शराब की जो है जोमेटो के थ्रू घर घर तक शराब पहुंचाएंगे, जबकि आप ये पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना का समय है और जैसा सब लोग जानते हैं कि ये बेसिक नीड की चीज शराब नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात आई, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उनके लिए भी आगे आना चाहिए। ये फूड सप्लाई की ये कंपनी जोमेटो थी, उसके बाद में इसने ग्रोसरी के लिए इसने काम शुरू कर दिया। तो अब ऐसे कुछ दिनों में कौन सी आफत आने वाली है कि शराब की होम डिलीवरी की बात की गई। हाँ, पहले दिन भीड़ लगी, मैं मानता हूँ पूरे देश से विजुअल आए, लेकिन दूसरे दिन के आंकड़े बताते हैं कि भीड़ गायब हो चुकी है शराब की दुकानों से। सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब की दुकानों तक पहुंच रहे हैं, वो स्टॉक खत्म होने की बात हो या मनपसंद ब्रांड न मिल पाने की बात हो, या लोगों ने पहले दिन इतनी मात्रा में खरीद ली कि उन्होंने अपना स्टॉक पूरा कर लिया कि आपातकाल के समय में वो इतनी शराब ले ली गत्ते और बोरों में कि वो जमकर महीने भर तक इस शराब को पिएंगे। ये अपने आप में कारण हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये
की शराब की होम डिलीवरी शुरू की जाए, क्योंकि लोग लॉकडाउन में घर में हैं और शराब अगर पहुंचती है तो जाहिर है घर का माहौल उससे खराब होता है। और जब ये सप्लाई करेंगे होम डिलीवरी की तो जाहिर है इसका कुछ चार्ज रखेंगे। तो जो शराब की कीमतें पहले से अभी बढ़ी हुई है, दिल्ली ने तो 70% बढ़ा दी और कल लखनऊ में भी जो प्रस्ताव आया था वो प्रस्ताव पास हुआ मीटिंग में, उसमें भी शराब की कीमतें बढ़ाई। तो जाहिर है शराब की कीमतों के साथ ही अपने चार्ज भी यूज करेंगे और उससे एक जो अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, उनकी जेब पे उसका असर पड़ेगा। और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान घर घर तक शराब पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, आप तीनों लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।